जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका विश्वास कितना है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। और परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। तो आइए इस अद्भुत काम को देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीटा है। मैं लुधियाना के जसिया पिंड की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। ये गवाही मेरे बेटे यीशु की है। दिसंबर 2024 की बात है। मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हुआ। मैंने नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं हुआ। 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तीसरे दिन मैं उसको लेकर करनाल पहुंच गई। वहाँ पे मेरी ससुराल है, और मैं और मेरा पति दोनों बच्चे को लेकर करनाल में चले गए। करनाल में जाने के बाद उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। फिर हम रात भर हॉस्पिटल में घूमते रहे, ऑटो रिक्शा करके। उस रात में जिस हॉस्पिटल में भी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, वहीं डॉक्टर जवाब दे देते बच्चे की स्थिति को देखकर कि इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। मतलब किसी ने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए नहीं पकड़ा। 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद चौथे हॉस्पिटल में, ग्रीस जैन हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे बच्चे को उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने उसको ऑक्सीजन पे रख दिया। ऑक्सीजन पे रखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर 72 घंटे बच्चा ठीक रहेगा तो हम लोग कुछ कह सकते हैं, वरना नहीं। फिर जब सुधार नहीं आया, कम से कम उन्होंने 2 घंटे वहाँ पे रखा, सुधार हालत में नहीं आया, ऑक्सीजन लगने के बाद बच्चा सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि या तो इसको मेरठ लेके जाओ और या फिर पीजीआई लेके जाओ। तब हमने आपस में सलाह की, हम लोग लेके इसको पीजीआई चलने के लिए तैयार हो गए। और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा हो बच्चा, हम लेके उसको पीजीआई के लिए निकल गए। रात को ठीक 2 बजे हम लोग पीजीआई पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के आ जाऊं। मेरे बच्चे में तो सांस ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे खिंच खिंच के इस तरह सांस ले रहा था। फिर मैंने उसके डैडी को बोला कि आप लेके जाओ, मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर उसके डैडी उसको लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टरों ने बच्चे को एडमिट कर लिया, और 3-4 डॉक्टर एकदम से उसको देखने लगे बच्चे को। उन्होंने ऑक्सीजन पे देखा, बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा गंभीर। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को एडमिट तो हमने कर लिया, लेकिन क्या है, हम भी कुछ नहीं सकते। जब मेरा बेटा इमरजेंसी वार्ड में दाखिल था, तो मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कभी सोच रही थी कि लगता है यहाँ से खाली आती जाना पड़ेगा। और जब पड़ोसी के बच्चे की डेथ देखी ना, तब भी बहुत उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। बस दिमाग में ये था कि तेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा, यहाँ से बच्चा तेरे साथ नहीं जाएगा। मन में ये ख्याल था। इस वजह से मेरे हस्बैंड भी पागल से हो गए थे। 3 दिन से खाना पीना सब बंद था हम लोगों का। बस हम रोए जा रहे थे कि कोई तो हमारे बच्चे को बचा ले, कोई तो हमारे बच्चे को बचा ले। फिर 2 दिन तक मेरे बच्चे का पीजीआई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 दिन के बाद डॉक्टरों ने हमें छुट्टी दे दी। छुट्टी के बाद हम लोग उसको लेकर अपने ससुराल करनाल चले गए। फिर भी उसकी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं था। 8-10 दिन के बाद वो फिर दोबारा से बीमार हो गया। फिर हम लोग लेकर उसको फिर से पीजीआई आ गए। जब हम दोबारा बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए, तो बच्चे की हालत पहले से गंभीर थी, और डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट के दौरान टेस्ट जो किए, उसमें हमको बताया कि बच्चे की श्वास की नली सिकुड़ चुकी है, और बच्चे के दिमाग में भी इन्फेक्शन है, और अंदर पेट में भी इन्फेक्शन है। जब मेरे बच्चे की दूसरी बार तबीयत खराब हुई, तो ऑक्सीजन के सहारे ही वो सांस ले रहा था, और मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। मन में आ रहा था कि शायद इस बार तो बच्चा बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी उस टाइम। लेकिन जिस समय मेरे बच्चे की ये हालत थी, उस समय भी हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था। और हम लोग खावरा चर्च में पहले से जुड़े हुए थे, लाइव प्रोग्राम भी पहले से हम लोग देखते थे। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना हुआ था, और हमें विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बीमारों को, बहुत सारे रोगियों को चंगा करते हैं, तो हमारे बच्चे को भी वो ज़रूर चंगा करेंगे। जब से हमारा बच्चा बीमार था, तब भी हम चर्च के साथ जुड़े रहे और प्रार्थना को अपने बच्चे के लिए रिसीव करते रहे। फिर 12 जनवरी 2025 को हम हॉस्पिटल में से
खाबरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे, जब परमेश्वर के दास ने सब बीमारों के लिए प्रार्थना की। उस समय मैं और मेरे मामा जी ने दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, आज इन लोगों के लिए जो बीमार हैं, पिता तेरा आत्मा इन्हें छुए और चंगा कर दे अभी, राइट ना। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़ के चली जाएं। सारी दर्द, सारी तकलीफें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी इनकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। जैसे हम लोगों ने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय तुरंत मेरे बेटे ने पैर हिलाया। हम लोग बहुत खुश हुए और हमने देखा कि हमारा बच्चा अब हाथ भी हिला रहा है। और उसी समय हमने देखा कि हमारे बच्चे ने तुरंत उठकर बैठ गया और मुंह में जो लगी हुई थी नालियाँ उसकी सांस की, वो सब निकाल दी उसने, पैर की भी, हाथ की भी। जब डॉक्टर आए तो डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे तो बैठा है आराम से, तो उन्होंने उसको चेक किया, देखा कि वो बिना ऑक्सीजन के भी, अरे ये तो अद्भुत हो गया, ये तो बिना ऑक्सीजन के बच्चा कैसे सांस ले रहा है। तो डॉक्टर ने चेक किया उसको, कहा कि हटा दो बस इसको, ये ठीक है, कल आपके बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। जब डॉक्टर हैरान हो गए तो डॉक्टरों ने मेरे मामा जी से पूछा कि बच्चा अचानक से चंगा कैसे हो गया। तो फिर मेरे मामा जी ने डॉक्टरों को कहा कि इसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, उसने से मुर्दों में से जिलाया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब उस दिन के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ खेलता है, खाता पीता है और अच्छे से रहता है, सब बच्चों की तरह। बहुत खुश हैं, मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश हैं। उस दिन से दोबारा मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जिन बहनों के बच्चे आज भी बीमार हैं या मुर्दा स्थिति में पड़े हुए हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो प्रभु पर विश्वास रखे। प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डाल सकता है। जैसे परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगा किया है, वैसे वो आपके बच्चों को भी जरूर चंगा करेगा। मैं अपने बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए और नए जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की तारीफ करिए। सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल।